अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। छोटा सा लेक्चर है आपके पास। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, इसमें बेसिक क्या काम होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को पता है। कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई थीसिस आपने राइट करना है, कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा था डमी टेक्स्ट कैसे ला सकते हैं। एक तो यहाँ से कहीं से कॉपी करें या टाइप करें, फौरन से हमें डमी टेक्स्ट चाहिए होता है, तो हम इक्वल साइन रैंड, अगर मैंने 5 किया, इंटर प्रेस किया, तो ये डमी टेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने। ये डमी टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना कहा जाए तो ये बोल्ड बी से इधर से हो जाता है, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी है बोल्ड करने के लिए। अटैलिक के लिए हम थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, अटैलिक स्टाइल है एक। और अंडरलाइन करने के लिए ये प्रेस कर देंगे आप, देखेंगे अगर। और अगर आपने ये फॉन्ट फेस चेंज करना है जी, ये फ़ॉन्ट फेस है, आपके सामने डिफरेंट है। ज़्यादातर जो चलता है वो कैलिबरी और वर्डाना, या चलता है, एरियल भी चलता है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अगर आपने, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं आप। और अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं जी आप। सेंटर में टेक्स्ट करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, या जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई ये होता है बेटा, लेफ्ट और राइट से बिल्कुल इक्वल हो जाता है जी। उसके बाद आप देखें, अगर किसी टेक्स्ट को आपने बुलेट्स लगाना है, कोई भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल बुलेट्स वाला आपके पास कोई टेक्स्ट आ जाता है, मैं ऐसे बना रहा हूँ इंटर प्रेस करके, ये दो, ये तीन, इन तीनों पे बुलेट्स लगाना है, तो बुलेट्स किसी भी स्टाइल में आप लगा सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। ये बुलेट्स लग गया जी, आप देखेंगे। आप जैसे 1 2 3 लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से लगा लेंगे। रोमन्स में करना चाहते हैं, एबीसी में करना चाहते हैं, एबीसी में आ जाएगा। जो भी डिफरेंट है आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पावर की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल एक्स केयर आपने, मैं ये अंडरलाइन खत्म कर रहा हूँ, बोल्ड खत्म कर रहा हूँ, अंडरलाइन ये भी खत्म कर रहा हूँ, और आई भी मैंने खत्म कर दिया, अटैलिक भी मैंने खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल एक्स केयर आपने टाइप करना है। अब एक्स केयर, ये स्केयर तो नहीं लग रहा। अगर आप इससे कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, ये टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे बेसिकली ये आपके पास सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट ये आपके नीचे पावर जाएगी, और ये टॉप पे पावर जाएगी। टॉप पे जाएगी तो ये मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक सुपर स्क्रिप्ट है और एक सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट नीचे जैसे वो H2SO4 लिखते हैं केमिस्ट्री वाले जैसे, तो वो H2 चाहिए होता है, बेस में चाहिए होता है। बेस में कैसे लिखते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, इसके बाद अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने हैं, तो जल्दी से टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटो जनरेट कैसे कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। हेडिंग दे दें, कोई भी हेडिंग दे दें आप। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन की हमने हेडिंग दी, ये मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है। और इसके बाद यहाँ से आप हेड 1 चूज कर लेंगे। मेन हेडिंग है, हेड 1 चूज कर लें। और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका मैं कहता हूँ, अगर हेड 1 का साइज जो है वो 14 नहीं 16 होना चाहिए, इसका कलर ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो या बोल्ड होना चाहिए इसे, या बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ। हेड 1 आ गया जी हमारे पास। सेम इसी तरह से कोई हेड 2, मैं अगर इसको इंटर प्रेस करके दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे एक हेड 2 जनाब, मेन हेडिंग दे देता हूँ B.Ed, और इसका हेड 2 रखना है आपने। यहाँ से चूज करेंगे, ये आपके पास हेड 2 है। हेड 2 की बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है मॉडिफाई, राइट क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे आप, कलर इसका चेंज करना चाहिए। नॉर्मली ब्लैक ही चलता है, 13 है तो मैं चाहता हूँ 14 होना चाहिए। ठीक है, मैं ओके करूंगा तो ये हेड 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएं तो वो हेड 3 हेड 4, अगर सब हेडिंग है तो वो हेड 3 हेड 4 चला जाएगा। मेन हेडिंग है तो हेड 1 है, उसकी सब हेडिंग है तो हेड 2 है, उसकी भी कोई सब हेडिंग है तो हेड 3 वाला चूज कर लेंगे आप। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे आ सकते हैं जनाब, कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, इसको नीचे कर दिया हमने इंटर लगा के। अगर आप चले जाएं रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में चले जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास पहला दूसरा जो भी आपने स्टाइल चूज करना है, ये चूज किया तो देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो गया। ये इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स आप खुद ऑटो जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इंसर्ट पे चला जाऊं, ब्लैंक पेज चाहिए होगा, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ से आप ये क्लिप पार्ट है, टेबल, आप रोज कॉलम जनरेट करना चाहते हैं, कितने रोज कितने कॉलम्स, इंसर्ट पे क्लिक किया, 2 रोज है 2 कॉलम्स चाहिए हमें।
तो वो इस तरीके से रोज और कॉलम जनरेट होंगे। इनको साइज आप पकड़ के आगे नीचे मूव छोटा बड़ा आप इसे कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंट डिज़ाइन फॉर्मेट वगैरह, यहाँ भी एक टैब आ जाता है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये एक टैब आ गया, इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह मौजूद हैं जी। और इसके अंदर हेडर फुटर लगाना जी। हेडर फुटर आप कैसे लगा सकते हैं जी? हेडर फुटर देखिएगा, एक तो यहाँ से हेडर आप लगा सकते हैं जी, ये फॉर एग्जांपल ये मौजूद है। और सिंपल अगर इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दें जी तब भी आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन ऐसी लाइन सी नजर आएगी आपको। या आप उधर तब भी हेडर पे इंसर्ट पे जाके हेडर पे क्लिक करेंगे तब भी वो आ जाएगा जी। और ये कुछ बिल्ट इन है टेक्स्ट वगैरह, इनको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए वो गुंजाइश आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले पेज पे हेडर में देता हूँ चैप्टर 1। अच्छा, अब जो सबसे प्रॉब्लम होता है, ये चैप्टर 2 पे भी हेडर 1 है। फॉर एग्जांपल दूसरे पेज के ऊपर भी है, यही चैप्टर 1 आ रहा है, मैं चाहता हूँ दूसरे पेज पे हेडिंग कुछ हो रहा है, या तीसरे पेज के ऊपर हेडिंग कुछ है, मैं तीसरा पेज कर लेता हूँ जी। तीसरा पेज कैसे, अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो तीसरे पेज पे भी जा सकता हूँ जी। यहाँ पे मैं डिफरेंट चाहता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं डिफरेंट इस पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा बेटा। सेक्शन कैसे बनाते हैं? यही आप रेफरेंसेस में पेज लेआउट पे चले जाएंगे। पेज लेआउट में यहाँ पे ब्रेक, इसी पेज के ऊपर बनाना है तो कंटिन्यूअस, अगर इससे अगले पेज पे आपने बनाना है सेक्शन तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। तो मैं कंटिन्यूअस इसी पेज पे बनाना है तो मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करा। अब आप हेडर पे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हेडर वाले पोर्शन पे डबल क्लिक करते हैं तो यकदम ये देखिए हेडर सेक्शन 1 आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल चले इसी पे हेडर सेक्शन 1 आ रहा है, मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे ब्रेक। देखिएगा मैं नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वाले पेज पे देखेंगे हेडर सेक्शन ये हमारे पास आ गया है 3 आ गया, 2 भी कहीं जनरेट हुआ है मेरा ख्याल है। हेडर सेक्शन 1 2 शायद इसने मिस कर दिया है। चले बहरहाल हेडर सेक्शन ये 3 आ गया, इसी तरह 2 भी आता है। अच्छा, सबसे प्रॉब्लम ये यहाँ पे चेंज करते हैं तो पीछे वाला भी चेंज हो जाता है, तो आप जो भूल जाते हैं बच्चे, यहाँ पे जब आप हेडर में डबल क्लिक किया होता है तो आपने हेडर जब शो हो रहा होता है तो ये लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन मौजूद है, इस लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करना है, इसे अनचेक करना है, इसे अनचेक कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हेडर इस चैप्टर 2 कर देता हूँ इसका। अब चैप्टर 2 किया तो ऊपर नहीं चेंज हुआ होगा, आप देखेंगे ऊपर नहीं चेंज हुआ, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेडर आप लगा सकते हैं, सेम एज फुटर, इसी तरीके से हेडर और फुटर दोनों सेम के लिए ये काम चलता है। फिर क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क यहाँ से लगा सकते हैं आप। वाटर मार्क को आप ये जो बैकएंड पे बिल्कुल वाटर मार्क जो ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं पेज का कलर चेंज करूँ तो आपको वाटर मार्क भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाटर मार्क नहीं लगा, अच्छा लगा लेते हैं ये अभी वाटर मार्क। फॉर एग्जांपल ये डू नॉट कॉपी वाला करते हैं हम, तो आप जी अच्छा, वो दूस सेक्शन पे लग गया, वो कर्सर वहां पे था, उस सेक्शन के ऊपर लगा है। कर्सर मेरा वहां पे था, मैं कर्सर यहाँ पे अगर कर लेता हूँ तो इधर वाटर मार्क लगाता हूँ, ये वाला जी, अब इधर लग गया। तो हर सेक्शन के लिए भी आप अलहदा भी वाटर मार्क लगा सकते हैं सेम इसी तरीके से। अच्छा, अब अगर आप कस्टम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आप ये कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, एक बॉक्स ओपन होगा। ये थोड़ा सा वर्किंग कर रहा है मेरा सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग जी। ये टेक्स्ट है, डू नॉट कॉपी की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, B8 कर लेता हूँ। B8 वाले बच्चों के लिए तो ये V8 आ गया है बैकएंड के ऊपर। ये जब कोई इसे बेसिकली ये इस पर्पज के लिए लगाया जाता है कोई इसे कॉपी ना कर सके। आपने ये प्रिंट निकाल के कहीं पे आप अपने नोट्स बनाए हैं या कोई लेटर भेजा है बैकएंड के ऊपर, तो कोई दूसरा कॉपी करके अपने नाम से ना चला ले, तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको, ताकि उसको मुश्किल पेश आए या उसे दोबारा टाइप करना पड़े या उसे वो किसी तरीके से वाटर मार्क खत्म करना पड़े। पेज बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज बॉर्डर भी लग जाता है, डिफरेंट साइज का पेज बॉर्डर है। जी दोबारा लगा लेते हैं पेज बॉर्डर, मैं क्लिक करता हूँ पेज बॉर्डर। जी ये बॉक्स के ऊपर क्लिक किया मैंने, और मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हैवी चाह रहा हूँ बॉर्डर, तो ये हैवी बॉर्डर लग गया। बॉक्स के ऊपर क्लिक करना होता है तो तब जाके वो लग जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा जी। और इसमें आपका क्या चीज़ है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, और एक्सेप्ट
रिजेक्ट मैंने वो चीज़ें थोड़ी सी बताई थी कि कैसे आप कमेंट्स या ट्रैकिंग कैसे करते हैं, वो ट्रैकिंग कैसे करते हैं इसको भी आप देख लीजिएगा। अभी मेरे पास टाइम कम है, मैं फिर किसी लेक्चर के अंदर वो ट्रैकिंग भी बता सकता हूँ आपको। और यहाँ पे एक मैक्रोज होते हैं, मैक्रोज कैसे जनरेट करते हैं ये भी बताया था, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं मैक्रोज। मैक्रोज जनरेट होते हैं कि आप शॉर्टकट की खुद से कोई बनाना चाहते हैं, कोई फार्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं और शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं कोई वैसे मैं टेक्स्ट मजीद टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ, मे भी मैंने एक दफ़ा किया था तो ये डबल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ था, खुद से टाइप करना था क्योंकि वो फार्मूले के जरिए आया है, तो खुद से टाइप करना होता है, खुद से जो टाइप करना है। तो हम कोई भी टेक्स्ट कुछ ऐसा वो लफ्ज़ है क्विक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, थोड़ा जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आई थिंक इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। तो ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसको मैं कॉपी पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, फिर दोबारा ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया, मैंने ये सारा कॉपी कर लिया, तो मैं खुद से टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूँ। और ये हम मैक्रोस करने लगे हैं बेसिकली, उसके लिए मैंने टेक्स्ट टाइप किया है। अब इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। देखिएगा ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना पहले ज़रूरी है। रिकॉर्ड मैक्रोस, और मैं कीबोर्ड पे क्लिक किया और प्रेस एनी की, कोई भी की आप शॉर्टकट की रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ कंट्रोल के, मैंने कंट्रोल और के दबाया, असाइन पे क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया। तो अब ये मैक्रोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो अब मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ, या इसका बैकग्राउंड कलर या इसका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जी। टेक्स्ट का कलर मैं ये कोई रेड सा कर लेता हूँ। कोई फार्मेटिंग इसको मैं ज़रा जस्टिफाई करता हूँ, ये फार्मेटिंग मैंने अप्लाई की। अब मैं मैक्रोस जो है वो मैं ख़त्म करता हूँ, स्टाफ करता हूँ जी। और स्टाफ करने के बाद ये स्टाफ हो गया। तो हमने शॉर्टकट की रखी थी एक, ठीक है। अब वो शॉर्टकट की किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं जी। वो टेक्स्ट में लिखा नहीं है इस वजह से, क्विक फॉक्स जंप्स कुछ ऐसा ही था, जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें पूरी अल्फ़ाबेट आ जाती है, 26 अल्फ़ाबेट्स आपके वो आ जाते हैं। फॉक्स भी आता है आई थिंक सो इसके अंदर, मे बी मैं मिस्टेक पे हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये मैं बड़ा हरी में ये बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं हरी में ये चीज़ें बना रहा हूँ आपको बेसिकली बताने के लिए। तो जी ये टेक्स्ट था जी, ये टेक्स्ट था, तो इसके ऊपर हमने, इस टेक्स्ट के ऊपर हमने शॉर्टकट की रखी थी कंट्रोल के, तो वो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी ना जो ऊपर रिकॉर्ड हुई थी, हमने शॉर्टकट की, मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी थी। तो ये जूम कर सकते हैं आप, यहाँ से 100% जूम है, 90% जूम है, ये आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं जी, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये वर्ड की कुछ चीज़ें, मजीद भी और भी चीज़ें हैं, तो ये बेसिक आपके लिए चीज़ें हैं जो आपने ये लाजमी दोबारा से देखनी है और इनको सीखना है। तो ये वर्ड का लेक्चर खत्म हुआ। मैं ट्राई करता हूँ एक्सेल का भी लेक्चर बेसिक सा आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।